हाँ तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन का सबसे टफ टॉपिक। ठीक है, कहने के लिए ये सबसे टफ है, बट अगर हम इसको पार्ट्स में तोड़ देंगे, काफी सारे पार्ट्स में मैंने यहाँ तोड़ा हुआ है, तुम देख सकते हो 7 पार्ट्स में मैंने इसको तोड़ दिया। अगर तुम इसको सिर्फ एक ही टॉपिक समझ के करोगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, परेशान करता है। बट मैंने इसको जितना छोटा हो सके उतने छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया है और अब तुम्हें ये सबसे इजी टॉपिक लगेगा। वन बाय वन हम समझेंगे और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, इसमें इसको कंफ्यूज नहीं होना है। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो है तुम्हारी लाइन डेफिनेटली इस तरीके से होगी, मतलब इंटरसेक्ट कर रही होगी। दोनों लाइंस की इक्वेशन तुम्हें गिवन होगी। यहां पर तुम्हें तुम्हारी जो पेयर ऑफ लाइन है वो सिर्फ दो लाइन से मतलब होगा। फैमिली ऑफ लाइंस में इनफाइनाइट लाइंस होती है, लैम्डा की वैल्यू चेंज करते जाओगे, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस निकलती चली जाएगी। यहां पर सिर्फ दो लाइन होंगी, वो दो लाइन पैरेलल भी हो सकती है, वो दो लाइन इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है, वो दो लाइन परपेंडिकुलर भी हो सकती है, वो दो लाइन कैसी भी हो सकती है। ठीक है, ऐसी कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं है। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो दो लाइन यूज होती हैं वो तो इंटरसेक्ट करनी चाहिए, और उसके अलावा बाकी सारी लाइंस की मिला के इक्वेशन होती है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन में। ये तो हो गया दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, इसमें सिर्फ दो लाइन की बात करी जाएगी एट ए टाइम। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि दो लाइंस की बात कैसे करी जा रही है और ये निकलती कैसे है। अभी इस चीज पे ध्यान मत देना, ये मैं बताता हूं ये क्या है। देखो, मान के चलो कोई दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन तुम्हें दी हुई है, 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये दो स्ट्रेट लाइंस तुम्हें दी हुई है। तुम्हें मतलब नहीं है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग है, क्या एंगल है, कुछ है, अभी कुछ नहीं। इन दोनों स्ट्रेट लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन कैसे लिखोगे। कंबाइंड इक्वेशन मतलब कि इन दोनों पॉइंट्स पे पड़ने वाले सारे पॉइंट्स की इक्वेशन एक साथ, तो उसको कहते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। वो आती है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखो पहली लाइन की इक्वेशन लिखो यहां, जो है तुम्हारी 2x माइनस 3y प्लस 1। दूसरी लाइन की इक्वेशन लिखो x माइनस वाई, x माइनस 4y, ये 4y है हमारा, x माइनस 4y प्लस 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 के इक्वल। तो इस लाइन पे पढ़ने वाले पॉइंट्स भी इसको 0 कर देंगे, 0 0 इक्वल हो जाएगा, और इस लाइन पे पढ़ने वाले पॉइंट्स भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो एक पर्टिकुलर एक फिक्स तरह की इक्वेशन आएगी, वो इस तरह की इक्वेशन होती है। पहले हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तुम भी कर लो मल्टीप्लाई। 2x को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 8xy, फिर 2x की इससे होगी तो प्लस 6x, माइनस 3 की तीनों से करेंगे माइनस 3xy प्लस 12y स्क्वायर, माइनस 3 की इससे करेंगे माइनस 9y। उसके बाद 1 की करेंगे तीनों से तो आएगा हमारे पास प्लस का x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये बनी हमारी इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। पहले लिख लो 2x स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर 12y स्क्वायर, फिर देखो यहां से मैं इसकी तरह लिखने की कोशिश कर रहा हूं, एक्स वाई वाले उठाओ। एक्स वाई की क्वांटिटी एक तो ये है और एक एक्स वाई ये है, माइनस 8xy माइनस 3xy हो जाएगा माइनस 11xy। इसके बाद अब उठाओ x वाली क्वांटिटी जो कि है ये 6x, एक और होगी x, इन दोनों को मिला के हो गया प्लस का 7x। इसके बाद y वाली क्वांटिटी उठा लेते हैं जो कि ये दोनों होंगी माइनस 9y माइनस 4y, जो कि हो जाएगा माइनस 13y। बाकी सारा हमने लिख लिया, एक कांस्टेंट बचा है प्लस का 3 इक्वल टू 0। यहां पर जो हमारी ये इक्वेशन आई है, इस तरह की इक्वेशन तुम्हें
क्वेश्चंस में दी हुई होगी, और तुम्हें ये मल्टीप्लाई करने को वो नहीं बोलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ये बेसिक काम है, ये इक्वेशन निकल के कैसे आई है मैंने बस ये बताया। तुमको ये इक्वेशन दी हुई होगी, और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करके वापस ये दोनों इक्वेशन निकाल लोगे, तो वो नहीं होती है, उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होती है, और वो करने मत बैठ जाना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। तो अभी हमने समझा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आती कैसे है, दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। वो होती क्या है देखो, वो क्वाड्रेटिक होती है, एक्स का स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर है, यानी कि दो वेरिएबल्स का स्क्वायर है, तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इन टू वेरिएबल्स तो हो सकता है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल एलिप्स भी रिप्रेजेंट कर सकती है, सर्कल भी रिप्रेजेंट कर सकती है, और भी कुछ रिप्रेजेंट कर सकती है, बट कई केसेस में वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी। कब करेगी ये अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी बस यहां देखो कि भैया क्या करना है तुम्हें इन दोनों को मतलब कि दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन आती है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब तुम कंपेयर कर सकते हो, देखो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा यहां पर 2 हो जाएगा तुम्हारा a, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट b, तो b हो गया तुम्हारा 12, एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h, और वो हो गया -11, 2h की वैल्यू -11, x का कोफिशिएंट 2g की वैल्यू हो गई 7, y का कोफिशिएंट 2f, तो y के कोफिशिएंट की वैल्यू हो गई -13, कांस्टेंट वैल्यू c, उसकी वैल्यू हो गई 3। इस तरीके से तुम्हें a b c और h g f ये तीनों वैल्यू तुम्हें निकालनी होंगी, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। देखो सबसे पहली चीज आ जाते हैं कि तुम्हें इस तरीके से पहले से ही दे रखी होगी एक इक्वेशन, और बोला होगा कि बताओ क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। तुम्हें स्ट्रेट लाइंस नहीं दी जाएंगी, तुम्हें ये मल्टीप्लाई करने के बाद दी जाएगी, ठीक है। और पूछा जाएगा क्या ये जनरल इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखा है मैंने शॉर्टकट में, जनरल इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है कि वो कब रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ऐसे देख के हमें नहीं पता चलेगा। सबसे पहले ये ध्यान रखो, ये वाली इक्वेशन हो सकती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर का मतलब है दो, हो सकता है ये इलिप्स हो सकता है ये सर्कल हो सकता है ये पैराबोला हो सकता है ये हाइपरबोला हो। हर किसी के लिए अलग अलग कंडीशन होगी, अभी सिर्फ हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन पढ़नी है, ठीक है। जब ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी तब तुम्हें ए बी सी डी एच जी एफ ये सब निकालने हैं इसमें से, और इसमें डाल देने हैं डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट का डायगोनल लेना ए बी सी, यहां पर एच जी एफ, इसको सॉल्व करना, ध्यान दो ए बी सी ऐसे, एच जी एफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बननी चाहिए। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है तो ओनली तब ही ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अदरवाइज ये या तो इलिप्स होगी या फिर सर्कल या फिर पैराबोला हाइपरबोला। अगर ये वाली करनी है तो उसके लिए कंडीशन है हमारे पास ये, ध्यान रखना डायगोनल में ए बी सी, एच जी एफ इधर, एच जी एफ इधर, ये तीनों है क्या, ए एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी कांस्टेंट वैल्यू, ये बार बार लिख के याद करनी है, ठीक है। एच जी एफ में कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो यहां पर एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है वो एच नहीं है 2h है, तो हाफ कर लेना उसको, ठीक है। तो ऊपर वाली इक्वेशन को एक बार चेक कर लेते हैं, अगर हमें डायरेक्ट वही दे रखी होती, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाली, ये इक्वेशन उठाते हैं और चेक करते हैं क्या ये हमारी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं। ऑब्वियसली हमें पता है क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करके निकाला है, बट एक बार चेक कर लेते हैं इसको। सबसे पहले इसमें से ए बी सी और एच जी एफ निकालते हैं।
ये वाली क्वांटिटी हो गई A, ये हो गई B, ये हो गई हमारी 2H, ये हो गया 2G, ये हो गया 2F और ये हो गया C। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज इस तरीके से तुम लिख देना, डिटर्मिनेंट बनाओ, A, B और C की वैल्यू डालो। A है तुम्हारा 2, B है 12, C है 3। H पे आ जाते हैं, 2H की वैल्यू है हमारी -11, तो H की वैल्यू होगी -11/2। यहां आ जाएगा -11/2, यहां पर भी फिर वही आएगा -11/2। 2G की वैल्यू है 7, तो G की वैल्यू हो जाएगी 7/2। यहां आ जाएगा हमारा 7/2, यहां पर भी आ जाएगा 7/2। 2F की वैल्यू है -13, तो यहां आ जाएगा -13/2 और यहां भी आ जाएगा -13/2। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेना, मैं यहां पर नहीं कर रहा हूं, तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो। ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली ये चीज किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। हो सकता है तुम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा दो, बट यहां पर मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही है। 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, तीनों को मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। तो उसके बाद भी तुम सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहां से 2 कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा, इसको इजी करके दिखा देता हूं मैं। 1/2 कॉमन ले लो तो बन जाएगा ये 1/2 बाहर आएगा। 4 -11 7, इसमें से 1/2 कॉमन लो, -11 24 -13, इसमें से 1/2 कॉमन लो, बाहर आ जाएगा 1/8 कॉमन, 7 -13 6। इसको सॉल्व कर लेना और ये तुम्हारा 0 आएगा। ठीक है, अगर ये 0 आता है तो ये लाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। यहां पर हमें डेफिनेटली पता है क्योंकि हमने ये खुद ही किया। ठीक, थोड़ा टाइम ले लेके पढ़ रहे हैं सारी चीजें ताकि हम भूले ना। ये हमारी कंडीशन हो गई, इसको याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा, मान के चलो अब हमें ऐसी स्ट्रेट लाइंस दे रखी हैं जो कि ओरिजिन से पास करती है और उनकी इक्वेशन लिखनी है। तो ये स्पेशल केस है उसी का। इसमें क्या होता है, देखो ये हमारी हो गई वाई एक्सेस, ये हो गई हमारी एक्स एक्सेस। अगर कोई लाइन सिर्फ ओरिजिन से पास करती है तो उसकी इक्वेशन कुछ ऐसे होती है, y = mx। ठीक है, दूसरी लाइन को ले लेते हैं तो उसकी भी इक्वेशन होगी y = m2x। ये m1x हो गया, ये m2x हो गया। m1 m2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2/3 -1/2 कुछ भी। इन दोनों को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, y, इसकी इक्वेशन आ गई y - m1x, सबको एक तरफ ले जाना पहले। फिर इसकी इक्वेशन आएगी y - m2x = 0। जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा y², इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो -m1xy, फिर इसको इससे कर दो -m2xy, फिर प्लस m1 m2 x² = 0। अब तुम यहां देख सकते हो बहुत अच्छे से कि हमारे पास y² वाला है, x² वाली क्वांटिटी है और सिर्फ xy वाली क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 3 टर्म्स है हमारे पास, x² वाली यानी कि ax² प्लस 2hxy प्लस by² = 0। तो यहां से अगर तुम्हारी वो दोनों स्ट्रेट लाइन कैसे जा रही होंगी, ओरिजिन से पास कर रही हैं, तो उनकी जो इक्वेशन बनती है कुछ इस तरीके से बनती है, y² और x² होता है बस उसमें, और h और 2hxy होता है बस। यही वाली वैल्यूज होंगी, कंपेयर करके तुम निकाल सकते हो। यहां पर मेरा इस क्वेश्चन को बताने का मतलब ये है कि डेफिनेटली तुम्हारी, अगर तुम इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे, तुम्हारी जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy। बार बार लिखो, इसको याद हो जाएगी, ये बार बार लिखो मेरे साथ ही। तो तुम देख सकते हो यहां पर ये वाली क्वांटिटी भी नहीं है, ये वाली क्वांटिटी भी नहीं है और ये वाली क्वांटिटी भी नहीं है। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी 0 कैसे हुई होगी, g की वैल्यू 0 है, f की वैल्यू भी 0 है और c की वैल्यू भी 0 है। बाई चांस तुमसे ऐसे पूछा जा सकता है कि एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे दी, उसमें g की वैल्यू पूछ ली कि भाई ये
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करती हैं, दोनों के दोनों, इसमें g की वैल्यू बताओ। तो g यानी कि x का कोफिशिएंट जो होता है वो 0 होता है। कब? जब वो ओरिजिन से पास करेंगे। कंडीशन ध्यान रखना, हमेशा 0 मत लगा देना। f भी 0 होगा, कांस्टेंट की वैल्यू भी 0। ऐसे करके ट्रिक करके क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। अब जो ये इक्वेशन होती है ax², 2hxy और by², इन सब की तीनों टर्म्स की डिग्री चेक करो। x² डिग्री 2, x इंटू वाई, x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, दोनों टर्म्स की डिग्री मल्टीप्लाई हो रही है तो ऐड हो जाएंगी। इसकी डिग्री भी हो जाएगी 2, इसकी डिग्री 2 है और y का स्क्वायर है तो इसकी डिग्री भी 2। सारी टर्म्स की डिग्री 2 है। ऐसी इक्वेशन जिसमें सारी टर्म्स की डिग्री बराबर होती है उसको कहते हैं होमोजीनस इक्वेशन। याद कर लो बच्चों, ठीक है। तो ये हो गई हमारी होमोजीनस इक्वेशन। अगर तुम्हें ये बोला है होमोजीनस इक्वेशन दी हुई है, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब वो कहां से जा रही है? ओरिजिन से जा रही है। उल्टा भी बोला जा सकता है, बोला हो ओरिजिन से जा रही है तो समझ लेना वो होमोजीनस है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके तुम निकाल सकते हो, बट मैं 200% श्योर हूं कि तुम्हें ये इक्वेशंस नहीं दी जाएंगी, ये तुम्हें निकालनी पड़ेंगी, तुम्हें ये दी जाएगी, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, वो आगे देखेंगे कि कैसे सॉल्व करने, एज अ क्वेश्चन में मैंने बताया हुआ है। आगे चलते हैं। इस वाले टॉपिक में हमने बस इतना ही पढ़ा है कि जो अगर दोनों लाइन ओरिजिन से पास करेंगी तो होमोजीनस इक्वेशन बनती है। अगर होमोजीनस इक्वेशन बनती है तो दोनों लाइन यहां से पास करेंगी। दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, एक दे देगा, दूसरा पता होना चाहिए। और GFC की वैल्यू 0 होती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें दी हुई है तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। दोनों लाइंस का स्लोप हम नहीं निकाल सकते, दोनों लाइंस को सॉल्व नहीं कर सकते हम। इसको सॉल्व करके दोनों लाइंस को अलग अलग नहीं निकाल सकते तो उनका एंगल भी नहीं निकलेगा। तो क्या करेंगे, देखो यहां पर आ जाते हैं। ये हमारा फॉर्मूला डेराइव किया हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम याद कर लो, रट लो, कुछ भी करो। ये फॉर्मूला तुम्हें लगाना है। ये थीटा दोनों लाइंस के बीच का एंगल है। ये वैल्यू निकाल के tan को इधर भेज के tan इनवर्स कर देना और आ जाएगी तुम्हारा आंसर। इसको यहां लगा लेते हैं, ठीक है। एंगल निकालने के लिए, tan थीटा निकालने के लिए तुम्हें तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी, H, A और B। H क्या होता है तुम्हारा, देखो H, A और B। H है तुम्हारा XY का कोफिशिएंट का हाफ, तो XY का कोफिशिएंट दे रखा है 5, 5 का हाफ हो जाएगा 2, तो H हो जाएगा 5/2। A है x² का कोफिशिएंट जो कि हो जाएगा 2, ये रहा A। B है y² का कोफिशिएंट जो कि हो जाएगा 3। इन तीनों की वैल्यू डाल देते हैं। यहां पर पहले मॉड लगा लेते हैं क्योंकि दोनों का एक्यूट एंगल हमसे पूछा जा रहा है। 2 ये अंडर रूट h का स्क्वायर, तो 5/2 का स्क्वायर हो गया हमारा 25/4, 25/4 माइनस a भी हो गया हमारा 6 और नीचे आ जाएगा हमारा a प्लस बी करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा अंदर 1/4, सॉल्व करेंगे 2 2 कट गया तो आएगा ये 1/5। सॉल्व कर लेना, ये 1/5 आएगा। tan थीटा, तो थीटा आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 1/5। और इस तरीके से तुम दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकाल सकते हो। ये 1/5 कैसे आया है, किसी को एलसीएम लेना, ये मल्टीप्लाई होगा 24 हो जाएगा। 25 माइनस 24, 1/4 का रूट 1/2, 1/2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा 1/5, ठीक है। तो इस तरीके से हम एंगल निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा। फॉर्मूले का कोई शॉर्टकट नहीं है, पहले बता रहा हूं। शॉर्टकट याद रखोगे तो वो कंफ्यूजिंग है, ये चीज याद रख लो। इसमें एक ही चीज याद करने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हमारी तीन चीजें और बची हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब आगे पढ़ लेते हैं कि हमने यहां देख लिया कि दो स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालना है, फॉर्मूला याद कर लेना। आगे चलते हैं। यहां पर यही एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें गिवन है जिसके बीच में हमने एंगल निकाला था। अभी उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना कि अगर वो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कहां पर कर रही होंगी, वो पॉइंट कैसे निकालेंगे।
ध्यान रखना बच्चों, वो दोनों लाइंस को अलग अलग सॉल्व करके निकालना पॉसिबल नहीं है कि दोनों लाइंस को तुम निकाल लो पहले फिर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो, वो इम्पॉसिबल है, वो बहुत टफ हो जाता है, बहुत लेंदी हो जाता है, तो वो कोशिश भी नहीं करनी है। तो तुम्हें क्या करना है, देखो तुम्हें इसका एक प्रोसेस है, इसमें क्या करना, तुम जो इक्वेशन तुम्हें दे रखी होगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसको डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब तुम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करोगे तो y को कांस्टेंट लेके करना है, तो 7y का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका डिफरेंशिएशन, देखो 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7y प्लस 4 का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर का पहले डिफरेंशिएशन आएगा 4x, 5xy में 5y हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, कांस्टेंट बचेगा तो प्लस का 5y, 3y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट है, 6x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सिर्फ 6, 7y का 0, 4 का 0। इसी तरीके से फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, सेम इक्वेशन का ही करना है। इसी इक्वेशन को यहां लिख के जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो y के रेस्पेक्ट में करना, x को कांस्टेंट ले लेना, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y आएगा 0, इसका आ जाएगा y का करेंगे 1, 5x बचेगा मेरा क्योंकि 5x को मैं कांस्टेंट ले रहा हूं, 3y स्क्वायर का करूंगा तो आ जाएगा 6y, 6x का करूंगा 0, 7y का करूंगा तो प्लस का 7 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। यहां से मेरी दो लीनियर इक्वेशन आ जाएंगी, ये दोनों लीनियर इक्वेशन है। अब बच्चों कंफ्यूज मत होना, ये वो इक्वेशन नहीं है जो जिनको मल्टीप्लाई करके मैंने ये निकाला है, ठीक है, ये बस ऐसे ही कोई दो डिफरेंशियल इक्वेशन, दो इक्वेशन है जो डिफरेंशिएशन करने के बाद आई है। अगर तुम इन दोनों को सॉल्व करोगे तो देखो, अगर तुम इन दोनों को सॉल्व करोगे तब तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के लिए कोफिशिएंट्स इक्वल करने पड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, ये 5 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 20x प्लस 25y प्लस 30 इक्वल टू 0, 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद 20x प्लस 24y प्लस 28 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कट जाएगा हमारा, इसमें से ये गया तो बचा y, इसमें से गया तो प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारी y की वैल्यू आ गई 2। y की वैल्यू जब 2 आ जाएगी तो उसको किसी भी एक इक्वेशन में रख देना, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी y की वैल्यू 2 नहीं -2 आएगी, -2 को यहां रख देते हैं तो ये हो जाएगा 4x, -2 के साथ -10 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/4 दैट इज 1। तो हमारा पॉइंट आ गया 1, -2। तो ये दोनों लाइन कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, 1, -2 पे, ये ध्यान रखना है, इस तरीके से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। डिफरेंशिएशन में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तुम्हारा डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होना चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, अब आता है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स फॉर होमोजीनियस इक्वेशन। ये वाला जो टॉपिक है ये सिर्फ होमोजीनियस इक्वेशन के लिए वैलिड है। मान के चलो तुम्हें कोई एक होमोजीनियस इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस याद करो, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो कि ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब हमें वहीं से जाने वाले दो एंगल बाइसेक्टर चाहिए। मान के चलो वो जो दो इक्वेशन थी वो ऐसे जा रही है, दो लाइन, इनके एंगल बाइसेक्टर होंगे एक ऐसे एक ऐसे। एंगल बाइसेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर भी होंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ये ध्यान रखना। कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला है, यहां से इन एंगल बाइसेक्टर्स की अलग अलग इक्वेशन तो नहीं निकलेगी बट एक साथ कंबाइंड इक्वेशन निकल जाएगी। देखो तुम्हें ये तो लिखना ही है x² - y²
नीचे ए और बी का डिफरेंस ए माइनस बी, ए में से बी माइनस करो तो आ जाएगा -2, फिर एक्स वाई डिवाइड में एच, एच होता है हमारा, ये होता है हमारा 2h, इसका हाफ हो जाएगा h, तो 3/2, 2 को ऊपर ले जाते हैं और सॉल्व करते हैं, 2 ऊपर जाएगा और 3 इधर, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3y² इक्वल टू -4xy, सबको लेफ्ट साइड ले जाते हैं, 3x² प्लस 4xy माइनस 3y² इक्वल टू 0। तो ये हमारे अनदर होमोजीनस इक्वेशन आ गई, और ये होमोजीनस ही होगी क्योंकि तुम देख सकते हो एंगल बाइसेक्टर्स भी कहां से जा रहे हैं, ओरिजिन से ही जा रहे हैं। जब भी दो लाइंस ओरिजिन से जाएंगी तो उनकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होमोजीनस इक्वेशन बनेगी जिसमें सबकी डिग्री बराबर होती है, ये याद रखना। इसमें कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला याद करके जाना है। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आएगा, बस ध्यान रखना, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स है, एंगल बाइसेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये हमने पढ़ रखा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। इसमें लास्ट टॉपिक है हमारा कि क्या हम होमोजीनस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मल वाली इक्वेशन आएंगी, कोई भी जनरल, जो बड़ी वाली थी लंबी वाली ax² b, जिसमें g, f और c तीनों होते हैं। जहां होमोजीनस इक्वेशन है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करना है। इसमें लगानी है तुम्हें मिडल टर्म स्प्लिट, किसी एक में क्वाड्रेटिक मान के मिडल टर्म स्प्लिट लगा देना बस। x² का कोफिशिएंट है √3, y² का है √3, दोनों को मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा 3। अब प्लस माइनस करके -4 आना चाहिए, तो 3 आता है हमारा, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 3 और प्लस माइनस करके आना चाहिए -4। तो हम इसको -3 इंटू -1 में तोड़ सकते हैं, तो तोड़ते हैं। चलो मिडल टर्म स्प्लिट बेसिक हम 9th क्लास से करते आ रहे हैं। -3xy माइनस xy प्लस √3y² इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन ले लेंगे हम, √3x, अंदर ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा x माइनस √3y, फिर हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे माइनस का y, ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा x माइनस √3y इक्वल टू 0। अब जो ये x माइनस √3y है इसको कॉमन ले लो, तो x माइनस √3y बाहर आ गया, अंदर बचेगा हमारे पास √3x माइनस y इक्वल टू 0। तुम देख सकते हो दो इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही हैं, और दोनों की इक्वेशन अलग अलग हमने निकाल दी। एक हो जाएगी x माइनस √3y इक्वल टू 0, एक हो जाएगी √3x माइनस y इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन अलग अलग निकाल दी हैं हमने। इस तरीके से हम होमोजीनस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड उधर मत लगाने लग जाना, वहां कांस्टेंट्स भी आ जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बाकी के क्वेश्चंस और काफी टफ क्वेश्चंस हम अब मिक्स करेंगे बाकी सबके साथ। ठीक है, यहां तक टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।